अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों का खैर मकदम है। अब इंशाअल्लाह हम लोग वीडियो नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जमाल अब्दुल नासिर के इंतकाल के बाद जो सदर बने मिस्र के, वो उनका नाम क्या था? अनवर सादात। तो ये भी समझ जाइए कि जमाल अब्दुल नासिर के साथी थे, अब बिल्कुल हम उम्र थे। नासिर की भी पैदाइश जो है 1918 है और अनवर सादात की भी पैदाइश जो है 1918 है। तो ये बिल्कुल एक उम्र के थे और दोनों जो फौज में थे। और इनकलाब जो है 23 जुलाई को 1952 को आया था, तो उसमें भी ये जो है साथ साथ थे। तो इस लिहाज से जो है, और ये नायब सदर थे और जमाल अब्दुल नासिर सदर थे। तो उसके इंतकाल के बाद जो है 1970 में जमाल अब्दुल नासिर के बाद जो है अनवर सादात बने। तब इनकी ज़िंदगी में क्या मामला हुआ है आज हम लोग देखेंगे, और ये समझ जाइए कि इसके बाद जो है टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जमाल अब्दुल नासिर की ज़िंदगी में 1967 की जंग हुई थी, जिसमें बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी मिस्र की। मिस्र की भी हुई थी, जॉर्डन की भी हुई थी, सीरिया की भी हुई थी, और जिन लोगों ने मदद की उनकी भी हुई थी। तो जॉर्डन वाले तो समझिए कि शाह हुसैन था, वो तो समझिए कि इसराइल ही से मिला हुआ था, और सिर्फ जो नाटक करने के लिए जंग करता था। पहले से अंदर से प्लानिंग रहती थी कि उम्मत मुस्लिमा को धोखा देने के लिए करना है, तुम हमको ऐसे मारोगे, हम तुमको ऐसे मारेंगे। लेकिन यह है कि अंदर से मिले रहते थे। लेकिन यह है कि सीरिया और मिस्र की जो है लड़ाई शदीद रहती थी, लेकिन इसमें हार हो गई। इसमें जब हार हुई है तो पूरे अरब के लिए इंसल्ट का मामला था, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंसल्ट का मामला था। तो फिर इसके बाद जो ये खुर्तूम में जो है अरब लीग की जो है मीटिंग हुई, और उसमें समझ जाइए कि सदारत के जो फ़राइज़ अंजाम दिए वो कौन? सऊदी अरब के शाह फैसल। इससे पहले जो भी जो है अरब लीग की मीटिंग होती थी तो जमाल अब्दुल नासिर सदर बनता था, लेकिन अब जो है उसकी वैल्यू घट गई क्योंकि जंग हार गया था। तो अब शाह फैसल का जो है रुतबा बुलंद हो गया। अभी रुतबा कोई कारनामा की वजह से नहीं, बल्कि जमाल अब्दुल नासिर के इमेज घटने की वजह से। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला हुआ। बड़ा फैसला क्या हुआ? 3 नोज, यानी नो, 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 नो रिकॉग्निशन, नो निगोशिएशन, नो पीस। यानी इसराइल से ना हम लोग पीस मुआहदा करेंगे, ना बात करेंगे, ना उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और फिर आपस में इन लोगों की जो यहाँ पर जंग चल रही थी, सिविल वॉर यमन में। एक को सपोर्ट करता था जमाल अब्दुल नासिर, एक को सऊदी अरब करता था। तो कहा कि जंग ख़त्म करते हैं हम लोग और पूरा फोकस करते हैं किधर? इधर इसराइल की तरफ, मेन दुश्मन की तरफ। तो इस लिहाज से जो है ये सिनारियो है। और मुसलमानों के फेवर में यूएसएसआर वाले थे, और इसराइल के फेवर में कौन थे? अमेरिका और बरतानिया वगैरह। अब यह है था कि अचानक हमला कर दिया था 6 अक्टूबर को, इसमें 6 जून को, 5 जून या 6 जून को 1967 में। तो उसका बदला लेना था कि हम लोग भी जो अचानक हमला करेंगे तभी हम लोगों की जीत होगी। तो समझ जाइए कि अनवर सादात जो है इसी प्लानिंग में रहता था कि हम लोग भी सरप्राइज अटैक देंगे। तो ये सदर बनने के बाद ही जो है इसने जो है दाखिली लेवल पे एक अच्छा काम ये किया कि जमाल अब्दुल नासिर के ज़माने में बिल्कुल पुलिस राज था। कोई जो है शहरियों को हुकूक नहीं थे, सब पुलिस की गुंडागर्दी थी। तो सारे पुलिस की गुंडागर्दी वगैरह को ख़त्म करा दिया। फिर जितने भी एजेंट वगैरह थे, टेप रिकॉर्ड करना, ख़त व किताबत, ये वो सबको जो है डिस्ट्रॉय करा दिया उसने। और फिर जो है इखवानियों को इन्होंने जो है धीरे धीरे आज़ाद करना शुरू कर दिया, यानी थोड़ा सा जो है जस्टिस को लाने की कोशिश किया। और बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती जो थी हुकूमत की जमाल अब्दुल नासिर के ज़माने में, कि हर आदमी को मशकूक ही देखा जाता था, उसको थोड़ा सा रिलैक्स दिया। फिर ये मुतवज्जा हुआ कि इसराइल से बदला लेना है। अब बदला लेना मजबूरी भी थी। क्यों? क्योंकि ये जो है सुइस कैनाल जो है वो इसके अंडर में है। आप जानते हैं कि 67 की जंग में जो है 3 इलाका जो है इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। मिस्र से जो है सीना छीन लिया था, यहाँ तक आ गया था, सुइस कैनाल बंद। और जॉर्डन से जो समझिए कि वेस्ट बैंक छीन लिया था, ये भी छीन लिया था।
और सीरिया से जो है ये गोलान हाइट्स छीन लिया था। तो ये तो समझिए कि मिला हुआ था, तो इसको तो फिर फ़र्क नहीं था। लेकिन ये था कि सिनाई सीना इसी में तेल वगैरह भी है, तो इसको लेना वापस था। और इसकी भी आमदनी, ये रास्ते की आमदनी बहुत होती थी, तो इस रास्ते की आमदनी तो समझिए कि लीबिया, सऊदी और कुवैत दे देता था। लेकिन अब कोई भी कब तक देगा, तो वापस लेना है। तो इसके लिए जो है ये और सीरिया, बशारुल असद का जो वालिद है हाफिजुल असद, वो वहाँ पे थे। तो दोनों मिलकर के प्लानिंग करने लगे। अब बोले कि जॉर्डन को नहीं, ये जो है मुनाफिक है, ये इसके साथ मिला हुआ, तो इससे शेयर नहीं करना है। अब दोनों मिल करके जो है सरप्राइज अटैक करेंगे। इसके लिए इसने तरीका ये अपनाया कि रोज़ाना जो है फौजी मशक करता था एक क्लास से, और रोज़ाना बोलता था आज हमला कर देंगे, कल हमला कर देंगे। जैसे अभी ईरान और इजराइल का रहता है, हमला किए तब किए, तो धीरे धीरे आदमी आकर के थक जाता, जा भाई हमला लगता नहीं करेगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, आया तो कोई नहीं आया, इस तरह। तो रोज़ाना बोलता था। उसके बाद इसने क्या किया कि रूस के जो रेड आर्मी के मुशीर थे वो सबको वापस कर दिया। 20,000 के करीब जो है रूसी आर्मी के मुशीर थे यहाँ पे, कहा सबको भगा दो। जिसकी वजह से मूसाद और CIA वगैरह को लगा के लगता है कि अभी ये हमला करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर हमला करना रहता तो रूसी आर्मी को क्यों भेजता। और इसके यहाँ जो रिजर्विस्ट थे उसको भी छुट्टी पे भेज दिया। अब ये जो जॉर्डन का जो शाह हुसैन था, वो जहाँ पायलट भी था, वो जहाज लेकर के चला गया तिल अवीव, और जा कर के जो है वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी लेडीज गोल्डा मेयर, उसको बोला कि हमला होने वाला है। लेकिन वो कहा नहीं नहीं, तुमको गलत रिपोर्टिंग है। देखो रूसी मुशीर को उसने भेज दिया 20,000 को, अपना रिजर्विस्ट को ये कर दिया है, और अभी यौम कपूर आने वाला है, इन लोगों का रमज़ान चल रहा है, तो ये कैसे हमला करेगा, अभी नहीं होगा। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, हमारी जिम्मेदारी थी, हम बता दिए। जैसे अभी जो है 7 अक्टूबर से पहले जो है मिस्र वाले ने बता दिए थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरह से जो है गोल्डा मेयर भी जो है ध्यान नहीं दी। तो यौम कपूर के दिन जो है 6 अक्टूबर के दिन, 6 अक्टूबर 1973, अचानक जो है इधर से और इधर से हमला हो गया, सीरिया की तरफ से या इधर से, कि जैसे तुम हमला करोगे वैसे यार इधर जो है पार करना था। तो रूसी फौज और इखवानी वगैरह मिल करके जो है इसको पार कर दिए। और यहाँ पर ये मोर्चा लगा के बैठे हुए थे इजरायली आर्मी वगैरह, और ये रेगिस्तान है तो रेतों का पहाड़ बना दिए थे, लेकिन पानी के इससे जो है तोड़ ताड़ करके आगे बढ़ गए थे। तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को कामयाबी मिली, लेकिन अमेरिकन हथियार था, इधर रशियन हथियार था USSR का। लेकिन बाद में समझ जाइए कि फिर समझिए कि अमेरिका और रशिया में जो है USSR में लड़ाई होने वाली थी। तो फिर यूनाइटेड नेशन जो इंटरफियर किया, और उसके बाद जो है समझिए कि 24 या 25 अक्टूबर को जो है वो सीज फायर करा दिया। इसी बीच में समझ जाइए कि इधर से ये लोग हमला किए थे, और बाद में समझिए कि 24-25 अक्टूबर आते आते इजरायली फौज जो है इधर से आकर के इधर से हमला कर दिए थे, घेरना चाह रहे थे। तो इधर भी कामयाबी मिल रही थी इन लोगों को। लेकिन यह है कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये जंग फैल सकती है, और USA यूनाइटेड नेशन में, और वो भी जो है न्यूक्लियर जंग ना हो जाए, तो इस तरह से सीज फायर करा दिया गया। तो इसमें मामला ये हुआ कि मिस्र की जो है जीत मानी गई है क्लास, और इजराइल जो है वो मतलब हारा तो नहीं, लेकिन उसको जो आदत पड़ी थी कि 1967 वाली जीत की, वैसा जो है नहीं हुआ। बिल्कुल समझिएगा ड्रॉ मैच हो गया। नुकसान तो जानी माली मिस्री का हुआ, लेकिन ये बर्दाश्त कर सकते थे मिस्र, और इजराइल कम बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन ये समझिए कि मायूसी इस खेमे में थी, और खुशी की लहर इस खेमे में थी। यानी इस कदर खुशी थी कि आप समझ जाइए कि अनवर सादात जो है 23 जुलाई जिस रोज़ इनकलाब आया था, उस रोज़ ये लोग कौमी दिन मनाते थे 1952 ही से। इसने 23 जुलाई को ख़त्म करके 6 अक्टूबर कर दिया कि 6 अक्टूबर जो है हमारा कौमी दिन रहेगा। इस रोज़ हम लोगों ने जो है एक लिहाज से बदला लिया। फिर अमेरिका को भी लगा कि ये जो है कब तक हम जो है इसको बचाते रहेंगे, तो फिर मिस्र से बात करना शुरू किया, और फिर जो है 1975 में समझ जाइए मिस्र को कहा कि तुम जो है सिर्फ ये ऐसा करो
कि हमसे ताल्लुकात बना लो। सिफारती ताल्लुकात 1967 ही से जो है अमेरिका से ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो इजराइल को साथ देता था। तो सिफारती ताल्लुकात वगैरह कायम करा लो, तो हम तुमको कम से कम 1/4 जो है सिनाई सीना दिला देते हैं, फिर और भी मानोगे तो और दिला देंगे। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तो ये समझ जाइए कि तेल का कुआं वगैरह जो था वो समझ जाइए कि इसको मिल गया। तो 1975 में एक लाश से, तो ये बहुत बड़ी जीत थी मिस्र के लिए। यानी समझ जाइए कि 27 साल के बाद थोड़ी सी अचीवमेंट हुई है मिस्र के लिए, वरना 1948 की जंग है उसमें कुछ नहीं मिला, 1956 की जंग है उसमें भी कुछ नहीं मिला, 1967 की जंग है उसमें भी कुछ नहीं मिला, 1973 की जंग में जो है थोड़ी सी कामयाबी मिली। लेकिन इसके बाद जो है अनवर सादात को ये बात समझ में आ गई कि अब यह है कि सिनाई सीना जो भी बचा हुआ भी है वो हम ताकत के ज़रिए से तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूएसएसआर वादा तो करता है लेकिन पूरी तरह नहीं निभाता है। तो वो सोचा कि अब जो है अमेरिका ही की तरफ चलते हैं, मुसालहत के ज़रिए से जो है हाँ इसको तो किसी कीमत पे सिनाई सीना को हासिल करेंगे, वरना ये हमारी लाइफ लाइन है। तो फिर इस लिहाज से जो है बातचीत शुरू हुई। तो पहले जो 1975 में अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हुए, फिर अमेरिका ने सुझाव दिया कि तुम ताल्लुकात नॉर्मल कर लो। नॉर्मल करने की एक अलामत यह है कि एक मरतबा विज़िट करो इसराइल। तो 1967 में समझ जाइए कि अनवर सादात अचानक जो है यरूशलेम चला गया। हाँ, मेनाखम बेगन जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उससे मुलाकात किया और उसको फिर आने की दावत दिया। तो फिर जिमी कार्टर आया, उसने कहा जो है अमेरिका का सदर, उसने कहा कि तुम लोग यहाँ पे क्या बात करते, आओ हमारे यहाँ, दोनों को घुमाते हैं फिराते हैं और कैंप डेविड में जो है तुम लोगों का रिसोर्ट में आराम कराते हैं और उसके बाद जो है तुम लोग अमन मुआहिदा कर लो। तो 1978 में जो है अनवर सादात और ये समझ जाइए मेनाखम बेगन जो है ये किया है और वहाँ पर जो है एक मुआहिदा हुआ है कि मशरिक़ वस्ता के साथ जो है इसका मुआहिदा होगा। अब अरब वाले कहने लगे कि मशरिक़ वस्ता के साथ मुआहिदा आप अकेले कैसे करेंगे? मशरिक़ वस्ता में तो सऊदी अरब भी है, इराक भी है, सीरिया भी है, लेबनान भी है, सब है। तो ये अपने तरफ से करके आ गया था लेकिन कोई माना नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है दस्तखत करेंगे। अभी बातचीत हो गई कि चलो हम लोग मुआहिदा करेंगे। तो फिर एक साल के बाद जो है 1979 में ये बेचारा अकेला गया है, अरब की तरफ से कोई तैयार नहीं हुआ। और 1979 में समझिए कि कितने मार्च को 26 मार्च को, ये तारीख़ी दिन है, 26 मार्च को जो है दस्तखत किया है ये वो वाशिंगटन में, जिसके वजह से जो है इसको भी पीस प्राइज़ मिला है, अनवर सादात को भी, मेनाखम बेगन को भी। तो यहाँ पर जो है सारे अरब वाले इसे नाराज़ हो गए, मिस्र से भी नाराज़ हो गए, अनवर सादात से भी नाराज़ हो गए। और फिर जो है लीबिया वाले तो समझ जाइए कि रिश्ता वगैरह तोड़ लिए, और लीबिया वाले तो बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे 1973 ही से कि चलो जैसे तुम लोग जो है सीरिया से वफाक बनाए थे, एक मुल्क बने थे, तो हम और तुम जो है एक वफाक बना लेते हैं। तो मुआहिदा भी हुआ था लेकिन 1974 में मुआहिदा कैंसिल हो गया लीबिया से। लेकिन जब ये 75 के बाद जो ये अमेरिका की तरफ जाने लगा और 77 के बाद जो है ये इसराइल से मुआहिदा वगैरह करने लगा, तो लीबिया से लड़ाई हो गई है क्लास से। 4 दिन की जंग चली है 1977 में लीबिया और मिस्र में, और काफ़ी लोग मारे गए आपस में। इसके बाद जो है इसी में जो है आप सुनते होंगे कि जो है ओपेक ने जो है बैन लगा दिया था जब योम कपूर वार हुई है, और उसमें जो है अमेरिका ने जो है बेपनाह मदद किया है इसराइल का, पूरी ताकत के साथ आ गया है। तो फिर सऊदी अरब जो है ओपेक का मास्टर था समझ जाइए, उसने कहा कि अमेरिका को कोई तेल नहीं बेचेगा और तेल का प्रोडक्शन घटा दिया एकदम। तो अमेरिका में तो समझे गाड़ियां लाइन लग के खड़ी हो गई, तेल ही नहीं थे, और दुनिया में भी कीमतों का इजाफा हो गया, समझिए कि 4 गुना कीमत बढ़ गई। यानी समझिए कि $3 जो है बैरल पर बैरल उस वक्त था, तो $12 जो है $12 जो है बैरल हो गया, 4 गुना बढ़ गया था, जिसके वजह से पूरी दुनिया की ही इकोनॉमी समझिए कि कोलैप्स करने लगी थी। लेकिन वो कुछ ही दिन चला, 1973 अक्टूबर में से समझिए कि ये मामला हुआ है।
और समझिए कि जनवरी आते आते वो 74 जनवरी में जो है वो ऑयल एम्बार्गो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 3-4 महीने में ये हालत ख़राब हो गई थी अमेरिका की। तो इस लिहाज से उसी में जो है आप समझिए कि हिस्टोरिकल जुमला है कि जब उन लोगों को तेल के लिए इतनी हालत ख़राब थी कि वो जो है शाह फैसल के पास आया है धमकी देने के लिए, अमेरिकन ऑफिशियल, कि अगर आप जो है तेल के जो है नहीं खोलेंगे और हम लोगों को तेल नहीं बेचेंगे तो फिर सीधे उंगली से घी नहीं निकलेंगे तो टेढ़ी उंगली कर देंगे, यानी फिर हम आपके कब्ज़ा कर लेंगे, जंग करेंगे आपके से ऑयल के लिए। तो तारीख़ी जुमला जो है उसने कहा था शाह फैसल ने कि भाई हम जंग करोगे तो हमें टेंशन नहीं है, हम लोग रेगिस्तान रहने वाले हैं, ऊँट चराते थे, उसका दूध पी करके सो जाते थे, खजूर खा कर रह लेते थे। प्रॉब्लम तुमको होगा तो हम तो जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़लस्तीन का सौदा नहीं करेंगे। लेकिन बाद में ये लोग डचक गए, वरना आप समझिए कि ये धमकी दे रहे थे लेकिन इनके पास जो है जंग लड़ने के लिए तेल ही नहीं, ऊपर ही से धमकी दे रहे थे। मुश्किल से 4 हफ्ते के भी जंग लड़ने की सलाहियत नहीं थी, तेल ही नहीं था, लेकिन ऊपर से धमकी दिए। तो धमकी में हिस्टोरिकल जुमला तो बोल दिए लेकिन नजर षानी किए तो फिर ये लोग चालू कर दिए। तो ये समझ जाइए कि बहुत ही क्रिटिकल है। 1979 में जो है मायदा हो गया और 1982 आते आते समझ जाइए कि सिनाई पेनिनसुला जो है वो इसराइल ने खाली करके दे दिया। लेकिन ये जो है मुसलमानों को पसंद नहीं आया, ख़ास तौर से जो इस्लाम पसंद लोग थे। तो ये समझिए कि 6 अक्टूबर ही के दिन जो है 1981 को ये जो है फौजी परेड कर रहा था, कौमी दिन जैसे 26 जनवरी का हम लोगों का होता है। तो उसी में किसी ने जो है अनवर सादात को गोली मार दिया, तो इसके बाद ये मर गया। इसके बाद जो है ये हसनी मुबारक बना है। तो हसनी मुबारक समझ जाइए कि 1981 से लेकर के 2011 तक 30 साल तक रहा। और फिर वो अरब स्प्रिंग जो आया है तो ये गया। उसके बाद समझ जाइए कि अमेरिका जो है वो भर भर के जो है मदद करना शुरू कर दिया मिस्र की। सबसे ज़्यादा मदद करता था इसराइल को, सेकंड नंबर पर जो है मिस्र को, इसराइल को मिस्र को, इसराइल को मिस्र को, बिलियन डॉलर देता था। बस ये कि तुम जो है वादा जो किए हो कि इसराइल को कुछ नहीं करोगे, हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं करोगे, जितना तुमको लेना ले लो पैसा। तो उस वक्त से जो है मिस्र जो है उसकी गोद में जाके बैठ गया। अब ये 1979 जो है जिस साल जो है ये मिस्र जो था ये समझे कि एक मुल्क नहीं है। ये मैं बताया कि ये जो है अरब का इमाम था, इमाम अरब को यही लीड कर रहा था। इससे बड़ी फौज किसी के पास नहीं थी क्योंकि ये पुराना मुल्क था। सऊदी वगैरह तो नया नया मुल्क बना था, कुवैत वगैरह, इराक वगैरह सब नया नया मुल्क बना था, यही एक पुराना था, यही समझौता कर लिया। तो 1979 जो है बहुत ही समझिए कि पूरी दुनिया का ही जियो पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आए। आप समझ जाइए कि पाकिस्तान में जो है उससे पहले जनरल ज़िया का दौर आ गया, एक इस्लामाइजेशन का मामला आ गया यहाँ पे। फिर अफ़गानिस्तान में 1978 में 1 साल पहले जो है यूएसएसआर वाले घुस आए थे, तो उससे जंग शुरू हो गई थी। 1979 में जो है अरब में ईरान में इनकलाब आ गया, इमाम ख़ुमैनी साहब वाला इस्लामिक रेवोल्यूशन। 1979 में जो है इराक में जो है सद्दाम हुसैन आ गया। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, एक नया दौर का आगाज़ हो रहा है। और इसके बाद समझ जाइए कि ये मुआहदा होने के बाद अरब इसराइल से एक भी जंग नहीं अभी तक नहीं किए। इसके बाद अरब जो भी जंग किए तो आपसी में किए, बकिया इसराइल से नहीं किए। 1980 में देखेंगे इराक और ईरान की जंग शुरू हो गई, 1991 में इराक और कुवैत की जंग शुरू हो गई, लेकिन फिर इसराइल से जंग नहीं हुई सिवाय ये 7 अक्टूबर को। अभी वो फ़लस्तीनी लोग खुद से जंग कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब जो है ये एक दौर हुआ, तो 1980 तक हम लोग पहले पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब जो है कल इंशाल्लाह मैं जो है यानी नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो सऊदी अरब की तारीख लेके आते हैं, सऊदी अरब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और ये शाह फैसल तक मामला क्या हुआ है, वहाँ तक लेकर के आएंगे। फिर एक एक मुल्क जो है देखते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह।